हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स की कि जितनी भी बची हुई एडजस्टमेंट है, हमने डेप्रिसिएशन की कर ली, कमीशन की कर ली, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कर लिए। सारी एडजस्टमेंट हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हमें गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैम्पल, एबनॉर्मल लॉस और जितनी भी बाकी बची हुई एडजस्टमेंट है, हमें उनको कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैम्पल। अगर कोई सामान सैम्पल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा तो इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसकी वजह से होगा कि परचेज़ कम हो जाएगा, क्योंकि परचेज़ से ही तो सैम्पल निकाल के दिया होगा। सैम्पल का मतलब पहले समझ लीजिए, सैम्पल क्या होता है। सैम्पल मतलब होता है कि कुछ भी सामान जो ट्राई करने के लिए देते हैं, नया सामान आता है तो पब्लिक में ट्राई करने के लिए देते हैं कि ये टेस्ट किसका कैसा है। जैसे कॉफ़ी, किसी ने नया कॉफ़ी की कंपनी खोली है तो कॉफ़ी वाले क्या करते हैं, कॉफ़ी ट्राई करने के लिए देते हैं पब्लिक को। कॉफ़ी के पाउच देते हैं न्यूज़पेपर में लगा के कि जिसे ट्राई करे कि कैसा है, तभी तो सामान खरीदेंगे। तो सैंपल की वजह से जो परचेज़ है वो परचेज़ कम हो जाती है। परचेज़ कम हो जाती है तो परचेज़ क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसकी एंट्री क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट और सैंपल अकाउंट डेबिट। मतलब जितना भी एडवर्टीज़मेंट और सैंपल जिसका खर्च हुआ है, सैंपल मतलब जितना भी खर्च हुआ है, डेबिट हो जाएगा, ये एक्सपेंसेस होता है। और क्रेडिट क्या होगा, परचेसेस। परचेसेस क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि सामान निकाल करके सैंपल फ्री सैंपल के लिए दिया है और इसकी वजह से सामान कम हो गया है, तो परचेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और ये हमें ना एडजस्टमेंट में दी रहती है। एडजस्टमेंट में दी रहती है मतलब जैसे ट्रायल बैलेंस ऊपर आपको दिया रहता है, फिर नीचे एडजस्टमेंट्स दी रहती है, तो ये आपको एडजस्टमेंट में दिखती है, ये सैंपल के लिए। तो इसके दो इफेक्ट होंगे। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज से माइनस हो जाएगा और P&L अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। P&L अकाउंट में डेबिट क्यों होता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट एक खर्चा है, तो P&L अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट से परचेज में से माइनस हो जाएगा। आप सिंपली इसको याद कर लीजिए, देन आप फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए तो जल्दी हो जाएगा। हम एक क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट को सीख लेते हैं कि कैसे कैसे ट्रीटमेंट होगी इन एडजस्टमेंट की। पहला एडजस्टमेंट समझ आ गया होगा कि अगर सैंपल के लिए कोई भी सामान देते हैं तो इसकी वजह से परचेज कम हो जाता है, माइनस हो जाता है और डेबिट साइड आता है P&L अकाउंट के। दो इफेक्ट भी है, आपने समझ लिए। सेकेंड एडजस्टमेंट है, अगर गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज़। गुड्स प्रोपराइटर ने पर्सनल यूज़ के लिए क्या करे हैं, ले लिए हैं बिजनेस से। जैसे कॉफ़ी का बिज़नेस था और प्रोपराइटर ने कुछ कॉफ़ीज़ के पाउच निकाल लिए हैं या तो डब्बे निकाल लिए हैं, प्रोपराइटर ने घर लेके गया है, गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए लेके गया है, तो वही होता है। इसकी वजह से क्या होता है, परचेज़ कम हो जाता है, परचेज़ कम हो जाता है और ड्राइंग में से ये माइनस हो जाता है। ड्राइंग पर्सनल यूज़ को क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, परचेस अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि इसकी वजह से सामान हमारा बिजनेस में कम हो गया है। हमारे कॉफ़ी के जितने भी डब्बे थे वो कम हो गए हैं, वो निकाल लिए गए हैं प्रोपराइटर के द्वारा। इसके दो इफेक्ट होंगे। आपने एक तो समझ लिया है होगा, आपको आ गया होगा एंट्री देख करके कि परचेस अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया है। ऐसा क्यों किया है, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग में जोड़ दीजिए कि क्रेडिट करके क्या होगा। परचेस कम हो जाएंगे तो परचेस में से ड्राइंग माइनस करेंगे, P&L अकाउंट में ड्राइंग माइनस हो जाएगा। पहला इफेक्ट P&L नहीं, सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस में से ड्राइंग माइनस कर देंगे, पहला इफेक्ट आ गया। और दूसरा, आप जो ये ड्राइंग्स है उसको आप बैलेंस शीट में दिखाओगे कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट करके। कैपिटल अकाउंट से इसको हम लोग कम कर देंगे। ड्राइंग को हमेशा माइनस करते हैं ना, कैपिटल लिखते हैं पहले, फिर जो आपको ट्रायल बैलेंस की ड्राइंग दी है उसको माइनस करते हैं और ये प्रोपराइटर वाली भी ड्राइंग आप माइनस कर दोगे। बस ये इफेक्ट होता है इसका। होप आपको समझ आ गया होगा दो इफेक्ट। पहला आप याद करिए जल्दी जल्दी कि ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज से माइनस करोगे और बैलेंस शीट में कैपिटल से ड्राइंग डिडक्ट करोगे, बस यही करना है। दूसरा आपको एडजस्टमेंट समझ आ गया कैसे ट्रीट करना है। थर्ड एडजस्टमेंट क्या होता है, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ वेलफेयर। आपकी कंपनी में स्टाफ्स रहते हैं, आपने स्टाफ्स को एक एक डब्बे दे दिए कॉफ़ी के कि जाओ अपने घर में बना लेना इसको यूज़ कर लो गुड्स को, और ऐसे करके दे दिया आपने
कुछ सामान, तो इसकी वजह से वेलफेयर के लिए दिया है, मतलब काफ़ी बारी दे देते कंपनी वाले भी यूज़ करने के लिए, तो वेलफेयर के लिए दिया है। तो इसकी वजह से क्या होगा, परचेस में से तो कम हो जाएगा, जहाँ पे गुड्स निकल रहा हो, गुड्स कहीं दे रहे हो या तो गुड्स स्टाफ्स को दे रहे हो, उसकी वजह से परचेस हमेशा कम हो जाएगा, तो परचेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और स्टाफ वेलफेयर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जब स्टाफ्स को दे रहे हैं, ये प्रोपराइटर को तो नहीं दे रहे ना, प्रोपराइटर का कैपिटल में से तो कम नहीं होगा, ये एक्सपेंसेस होगा फर्म के लिए। अगर ये प्रोपराइटर को दे रहे थे पहले, दूसरे एडजस्टमेंट में देखो, दूसरे एडजस्टमेंट में देखा आपने, अगर गुड्स प्रोपराइटर को पर्सनल यूज़ के लिए दे रहे हैं तो ये बिज़नेस के ही तो जो ऑनर है उसको दे रहे थे ना, उसके कैपिटल में से कम हो जा रहा था, पर इसमें तो स्टाफ्स दे रहे, स्टाफ्स की तो कोई कैपिटल होती ही नहीं है, इसकी वजह से ये हमारे फर्म के लिए खर्चा होता है, डेबिट हो जाएगा, ये माइनस नहीं होगा किसी भी कैपिटल में से। दो ट्रीटमेंट होगा, एक परचेस में से कम होगा सबसे पहले गुड्स, और दूसरा होगा कि ये P&L अकाउंट की डेबिट साइड आ जाएगा स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस के नाम से। बस 3 आपको समझ आ गए होंगे, 3 एडजस्टमेंट अच्छी तरीके से। फोर्थ है एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप धीरे धीरे समझिए कि एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉसेस क्या होते हैं। आपके गोदाम में कॉफ़ी रखे हुए थे, कॉफ़ी में आग लग गई, किसी भी चीज़ से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लग गई, किसी भी चीज़ से, और कॉफ़ी के डब्बे सारे डिस्ट्रॉय हो गए। अब क्या होगा, कॉफ़ी के डब्बे सारे डिस्ट्रॉय हो गए, 5000 के आपके लॉस हो गया, 5000 का लॉस हो गया आपको, कॉफ़ी के डब्बे डिस्ट्रॉय हो गए, 5000 का सामान आपका सारा डिस्ट्रॉय हो गया, तो परचेस में से वो 5000 आप माइनस करोगे। 20,000 का सामान था, 5,000 एक साइड के जल गए, तो 5,000 आप माइनस कर दोगे परचेस में से। एक एडजस्टमेंट ये हो गई, और दूसरा होगा P&L अकाउंट के डेबिट साइड, ये 5,000 हमारा आ जाएगा, क्योंकि ये एक लॉस है, 5,000 लॉस है और 5,000 का सामान कम हो जाएगा तो परचेस में से लेस हो जाएगा। बस एबनॉर्मल लॉस में हम इतना पढ़ते हैं। और अगर कोई इंश्योरेंस मिला हो, मतलब जो 5,000 का लॉस हो रखा है आपका, उस पर आपको 3,000 का इंश्योरेंस मिला हो, 3,000 का आपको उसमें से इंश्योरेंस मिला हो, तो टोटल लॉस कितने का हुआ, क्योंकि 3,000 तो इंश्योरेंस पॉलिसी वालों ने कवर कर लिया आपका लॉस, आपको प्रोटेक्ट कर दिया 3,000 रुपये से, तो एक्चुअल लॉस देखो कितना का हुआ है, 2,000 का एक्चुअल लॉस हुआ है। ये 2,000 का लॉस P&L अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा। एक्चुअल लॉस हम लिखते हैं ना, कि अब हम 5,000 का लिखेंगे, अब हम 5,000 का नहीं लेंगे, अब हम 2,000 का लिखेंगे। एक्चुअल लॉस P&L अकाउंट में डेबिट हो जाएगा अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम आपका वो करा है, प्रोटेक्ट किया है आपको किसी लॉस से। और 5,000 रुपये, ये जो 2,000 था वो तो आप P&L अकाउंट में डेबिट साइड लिख दोगे, बट ये 5,000 रुपीज़ आप परचेस में से माइनस कर दोगे, क्योंकि आपको पूरा 5,000 का लॉस हुआ है गुड्स की वजह से, जितना भी गुड्स का लॉस हुआ है वो पूरा 5,000 आप परचेस से माइनस कर दोगे। सो आपको एबनॉर्मल लॉस भी समझ आएगा। सबसे पहले आप क्या करते हो, अगर कोई पॉलिसी नहीं है, कोई अगर इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, तो आप दोनों साइड सेम अमाउंट लिखते हो, 5,000 परचेस में सिर्फ उतना ही माइनस करते हो, और P&L अकाउंट में उतना ही डेबिट करते हो आप एबनॉर्मल लॉसेस को। बट अगर इंश्योरेंस है तो आप सामान जितना का लॉस हुआ है उतना तो पूरा आप माइनस कर दोगे परचेस में से, बट एक्चुअल लॉस आप डेबिट करोगे P&L अकाउंट में। बस ये सारे एडजस्टमेंट आपको समझ आ गई होगी, बस इतनी एडजस्टमेंट है। आगे हम एक क्वेश्चन करेंगे तब आपको और इजीली समझ आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।